दीदी 7th चैप्टर पढ़ा दो। सेवन्थ, 8th, 9th, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं 9 नहीं है। तेरा कौन सा पेपर है? तो वो भी माया उसमें एमसीक्यू में क्या है हम? अरे मैं तो एक बार में ऐसे पढ़ के खत्म कर डालूं बुक। एमसीक्यू से फिजिकल में क्या है? जैसे कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, कौन से उसकी क्या क्या राय थी है ना, उसके बारे में उन लोगों को सुबह पढ़ाया, उसके बाद उनको पढ़ाया, अब 3 शिफ्ट हुई आज। कार्तिक का पेपर है
साइंस का मैंने को मेन चीज उसको जो क्लियर करनी थी वो कर दी। यार मैं तो वो सोच के पढ़ा रही हूँ कि तुम्हारा लिखने वाला आएगा, एमसीक्यू आ रहा है। चैप्टर की एक लाइन, एसआई यूनिट कौन सी किसकी है ये आएगा ना। तो वो आएगा तो चैप्टर शुरू करो, फिर वो बोलेगा दीदी, है ना। लाओ भाई, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चर ये वाला ना? बैकग्राउंड है, हाँ बैकग्राउंड। यहाँ से पढ़ाना है। हाँ ये तो हो गया। The Mongols were diverse body of people, मतलब काफी तरह के लोग थे मंगोल्स में, ठीक है। लिंक्ड बाय अ सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वो सब सिंपल थी, सिंगल मतलब सेम ही थी, बट उनकी जो डाइवर्स जो उनकी बॉडी ऑफ मतलब वो अलग अलग तरह के थे बॉडी के हिसाब से, लैंग्वेज सेम थी। टू द ततार्स, खेतान एंड मचूस थे इनकी लैंग्वेज। Tatars, Khitan and Manchus to the east mainest, and the Turkic tribe to the west. वेस्ट की थी। Some of the Mughals were patrolist while others were hunter gathering, ठीक है। some patrolist थे और कुछ hunter gatherers थे। The patrols tend horses, ये क्या काम करते थे, horses, sheep and to the lesser extent जैसे cattle, goat and camels, इनको टेंड करते थे, ध्यान रखते थे, इनको चढ़ाना ये सब करना, ठीक है। They nomadize in the steppe of Central Asia, इनकी जो प्रजाति थी, जो इनकी जाति थी नोमेडिक थी, जो इनकी नोमेडाइज थी वो थी इन द steppe of Central Asia में। इन ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ये क्या करते थे, लैंड को इन एरिया ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया, राइट। दिस वाज, जो ये था अ मैजेस्टिक लैंडस्केप, इसकी जो लैंडस्केप थी काफी बड़ी थी, लैंडस्केप विद अ वाइड हॉरिजन, काफी चौड़ी थी। रोलिंग प्लेन्स, और ये किस पे रोल करते थे, रिंग्ड बाय द स्नो कैप्ड, ठीक है। अल्टाई माउंटेन इनके थे टू द वेस्ट में। द अरिड गोबी डिजर्ट देख ले, अरिड मतलब ऐसे ही सूखा हुआ, गोबी डिजर्ट था इन द साउथ एंड ड्रेन बाय द ओनोन एंड सेलेंगा रिवर। गोबी डिजर्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजर्ट, गोबी डिजर्ट इन द साउथ में था, एंड ड्रेन बाय द, और जो पानी आ रहा था ना वो किसके द्वारा था, आ रहा था वहां से ओनोन एंड सिलेंगा रिवर के, दो रिवर है ना, ओनोन एंड सिलेंगा, एंड मेराइट स्प्रिंग्स फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो, जो मेल्टिंग स्नो थी ये कहाँ से थी, मेराइट स्प्रिंग से आ रही थी ऑफ द हिल इन द नॉर्थ, जो कहाँ पे था हिल, नॉर्थ में, एंड द वेस्ट में। तो लुश लग्जेरियंट ग्रासेस, जो उसका वो था लुश, काफी जो उसका वो था वो काफी लग्जेरियंट था, ग्रासेस था वो पैस्चर के लिए, एंड कंसीडरेबल स्मॉल गेम, और वो छोटे छोटे गेम्स को कंसीडर करते थे। वेयर अवेलेबल इन अ गुड सीजन, जो अच्छे अच्छे सीजन्स में आते थे। द हंटर गैथर रेजाइडेड टू द नॉर्थ ऑफ द पेस्ट्रोलिस्ट, जो हंटर गैथर थे वो कहाँ पे रहते थे, नॉर्थ पेस्ट्रोलिस्ट में, इन द साइबेरियन फॉरेस्ट, they were a humbler body of people, जो वो थे वो कैसे थे, humbler थे than the pastoralist थे, making a living, वो लाइफ जीते थे फ्रॉम ट्रेड से, इन फूड्स ऑफ एनिमल ट्रैप इन द समर मंथ, राइट।
तो देयर वर एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था इन द एंटायर रीजन, पूरे harsh long winter followed by brief dry summer. Agriculture was possible in pastoral region. तो during short part के समय of the year, साल के, but the Mongols थे did not take to farming, वो farming नहीं करते थे, neither the pastoral nor the hunting method economy, इनके पास ये सारी चीजें वो करते ही नहीं थे मंगोल, could sustain dense population settlement, and as a result the region passed no cities. The Mongols live in tents पे रेंट पे रहते थे, gears and travel with their herds, जिसको चाहते थे ना उनके साथ ट्रैवल करते थे. From their winter to summer pasture land, विंटर में इधर, समर में उधर, चेंज कर लेते कुछ लोग होते हैं सर्दी में निकल जाते हैं, अगर सर्दियों में गर्म वाली जगह पे सर्दियों को मजा लेने. अब कुछ लोग ना, मैं एक दिन वो पढ़ रही थी, एक्स्ट्रैक्ट पढ़ रही थी, तो एक फैमिली, 2 फैमिलीज है, उन्होंने ना लद्दाख में एक वो लिया हुआ है, काफ़ी बड़ा पैस्चर ऑफ लैंड, वहाँ पे उन्होंने 4-5 हट डाली हुई है, बड़ा सुंदर ये वो है. इधर लेक बनाई हुई उन्होंने, खुद की बनाई हुई है, उनकी सारी खुद ने बनाई है, उन्होंने क्रिएट की हुई लेक, ठीक है. इधर हट बनाई हुई काफी सारी, ऐसा लगता है एकदम रिजॉर्ट है, इतना सुंदर. और वो क्या करती है, विंटर जब आती है ना, बर्फ गिरती है, उधर चले जाती है, इंजॉय फॉर द विंटर, और रहते हुए इधर है चंडीगढ़ में, इधर पड़ता चंडीगढ़, ऐसा लगता है. मैंने कहा ये बढ़िया है. चंडीगढ़ में कम ठंड पड़ती है, समझ ज़्यादा होती है ना, तब भी वहाँ चले जाते हैं, क्यों, पूरी मौसम अच्छा होता है वहाँ. तो कहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, समर में भी कितनी वो होती है. समर में तो लोग वेकेशन के लिए जाते हैं ना, देख लो. मैंने कहा ये सही है, और पता है वो उसको रेंट पे भी दे देते हैं, जैसे तू घूमने जा रहा, कोई घूमने जा रहा है, फैमिली घूमने जाती है ना, तो ये सही है. रिजॉर्ट बना दिया अपना, तो पागल ऐसे जगह ना लैंड बड़ी महंगी मिलती है ना, जैसे हिली स्टेशन, जैसे हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लैंड ले लेके अपने को रिजॉर्ट बना देते हैं, तो टूरिस्ट आते हैं तो रेंट पे लेते हैं, होटल्स बना देते हैं ऐसे, है ना. दिल्ली से कितने लोग जाते हैं, अब जैसे ये देख लेते हैं, दिल्ली में कितने लोग आते हैं, मुंबई से, राजस्थान से, तो ये तो अभी ऑलमोस्ट हर जगह लोग जाते हैं. बना रही है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस जैसे हमारा इंडिया गेट है, तो लोग ना कुछ रेंट पे रहना पसंद, कुछ लोग इंडिया गेट में जगह नहीं रेंट पे रहने की. देखो बताते एक बार ना हमारे गाँव में हमारे पे रेंट पे रहना, वो लोग वो थे कि हम दिल्ली घूमने आए हैं, और रेंट पे रहना 1 महीना रहे थे बस, होटल में रहे वो सस्ता पड़ा हुआ होटल में पड़ता 3,000 रुपये, 3,000 4,000 रुपये, 3,000 उस टाइम रूम. और खाना तो बाहर कितना का पड़ जाता है, 100 रुपये का रोज का खाना पड़ जाएगा, पड़ गया सस्ता. और होटल में रहेंगे तो किराया पड़ेगा, एक दिन का ही काफ़ी पड़ जाएगा किराया, इंक्लूडेड, सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, बाकी तो ये लंच डिनर तो उसके एक्स्ट्रा लगते हैं चार्जेस, या फिर बाहर खाओ. ठीक है. एथनिक एंड लैंग्वेज टाई यूनाइटेड द मंगोल पीपल. जो एथनिक ऑफ द लैंग्वेज, एथनिक इज दिस उनका पहनावा है, एंड लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज ने टाई जुड़ी हुई थी, united the Mongol people, but the scarce resources meant that their society was divided into a patrilineal
lineages में divided थी. The richest families were larger. Richest family larger थी, possess more animals, उनके पास ज़्यादा animals, and pasture land ज़्यादा. ठीक है. They therefore had many followers. उनके काफी लोग होते थे followers and were more influential. और उनकी influential भी ज़्यादा होते थे in local politics में. मत करना. तो periodic natural calamities जब आती थी, मतलब जो natural calamities आती थी, भूकंप, बाढ़ ये सारी चीजें जब आती थी, तो either usually harsh, तो उनको नुकसान होता था. खड़ी हो वहाँ से, खड़ी हो जा वहाँ से, यहाँ जाओ. नहीं हो रही खड़ी? तेरे को मैंने बैग लेने के लिए बोला है. यहाँ बैठ जा चुपचाप से. और अगर अब देखा ना मैं हरकतें करते हुए, काम कर ले अपने चुपचाप से. तो जब कामिटीज आएगी, जब नेचुरल कामिटीज आएगी, तो फिर हार्श भी होगा, नुकसान भी होगा उनको. ठीक है. तो कोल्ड, विंटर में काफी कोल्ड होता था, तो उससे भी हमारी फसलें खराब हो जाती है. When game and store provision run out to or drought which parts the grassland, मतलब जो उनकी ग्रासलैंड थी ना, वो इतनी तरीके से हार्श हो जाती थी, ज़्यादा विंटर में भी और ज़्यादा समर में भी बहुत बुरी तरह से हार्श हो जाती थी. तो उनको लॉस होता. वुड फोर्स फैमिलीज टू फोर्स फर्दर अ फील्ड, तो वो अपनी फैमिलीज को फोर्स करते थे. अ फील्ड leading to conflict over pasture land and predatory raid in search of livestock, कि वो अब खाने के लिए बाहर, अब खाने जीने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा. फिर जब उनके साथ इतना बुरा होता, ऐसा होता था, तो group of family would occasionally ally for offensive and defensive purposes around richer and more powerful lineage. But देख, जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज थी ना, ये ओकेजनली ही उनको फ्रेंड्स बनाती थी जो रिच होते थे, राइट. अपने रिलेटिव्स बनाती थी. क्यों? क्योंकि अपने पर्पसेस के लिए कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इनसे हम हेल्प. रिचर एंड मोर पावरफुल लिनेज, बट बैरिंग द फ्यू एक्सेप्शंस, मतलब जो कुछ एक्सेप्शंस थी उनकी, these confederacies were usually small, वो बहुत कम थी, and short lived थी, उनकी लाइफ बहुत छोटी थी. The size of Genghis Khan, जो साइज था गेंगीज खान का, confrontation of Mughal, जो मंगोल थे and Turkish थे, tribe थी, was perhaps matched in size only but by that which had been stitched together in 5th century by Attila. ठीक है. तो unlike Attila, जो Attila था, however Genghis Khan's political system was far more, वो बहुत ज़्यादा था, durable and survive its founder, काफ़ी ज़्यादा था. It was stable enough, वो काफ़ी स्टेबल करते थे टू encounter larger armies, मतलब वो लार्जर, मतलब काफ़ी आर्मीज को स्टेबल करने के लिए फाइंड आउट करते थे. इनकाउंटर करना मतलब उनको ढूंढना. ये थोड़ी सी मीनिंग्स है ना, इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है. तो विद सुपीरियर इक्विपमेंट इन चाइना, क्योंकि चाइना में तो काफ़ी सारा वो था, काफ़ी सारे हथियार वगैरह थे. ठीक है. तो ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप, ईरान और जो ईस्टर्न यूरोप था, एंड एज दे एस्टैब्लिश कंट्रोल, उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया हुआ था? कंट्रोल ओवर दिस रीजन, इस एरिया के ऊपर. द मंगोल्स एडमिनिस्टर कॉम्प्लेक्स अग्रेरियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट sedentary society that were quite distant from their own social experiences and habitat. उनके खुद के सोशल एक्सपीरियंसेस से और हैबिटेट थी, मतलब उनको आदत थी कि कैसी जगह रहना है, होती है ना हमें आदत. हम जो यहाँ पे जो रह रहे हैं मीर भड़के में, ये लोग खुली जगह नहीं रह सकते. कितने दिन रहेंगे फॉर द पिकनिक? वापस ही आ जाएंगे.
सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नोमैडिक, तो सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नोमैडिक के होते थे। एंड अग्रेरियन इकोनॉमी, और इनकी इकोनॉमी कैसी थी? अग्रेरियन, वेयर वेरी डिफरेंट, काफी अलग थी। द टू सोसाइटीज वेयर हार्डली फॉरिजन टू ईच अदर, जो दो सोसाइटीज थी ना फॉरिजन की, वो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को वो करती थी, समझती थी। इन फैक्ट द स्कैंस रिसोर्सेज ऑफ द स्टेपी लैंड, जो काफी स्टेपी लैंड के काफी रिसोर्सेज थे, ड्रॉ मंगोल्स एंड अदर सेंट्रल एशियन, जो मंगोल्स और अदर सेंट्रल एशियन नोमैड्स थी ना, वो ट्रेड के लिए एंड बार्टर विद देयर सेडेंटरी नेबर इन चाइना, तो वो क्या करती थी, जो उनके जो नेबर थे, चाइना उनका नेबर थी, उसके लिए सीडेंट्री नेबर्स इन चाइना, तो जो नेबर्स थे वो कहाँ पे थे उनके? चाइना में। तो दिस वाज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, तो उनको दोनों को बेनिफिशियल उसमें होता था, ठीक है, टू बोथ पार्टीज। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड आयरन यूनेस्टिल फ्रॉम चाइना, जो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते थे और आयरन के जो बर्तन होते थे ना चाइना के, वेयर एक्सचेंज फॉर हॉर्सेस के लिए उसको एक्सचेंज, फोर्स एंड गेम, ट्राइब इन स्टेपी, कॉमर्स वाज नॉट विदाउट इट्स टेंशन, ठीक है। तो स्पेशली एज द टू ग्रुप, जो दो ग्रुप थे ना, unhesitatingly apply military pressure to enhance profit, उन्होंने क्या enhance किया? When the Mongol lineages allied, they could force their Chinese neighbors to offer better terms, and trade ties were sometimes discarded in favor of outright plunder. This relationship would alter, जो ये relationship था ना इनका alter था, when the Mongols were outright plunder, जब Mongols थे ना वो outright plunder थे, ठीक है। This relationship would alter, plunder थे, this relationship is decided. The Chinese would then confidently asserted their influence in the steppe. These frontier war were more debilitating, जो इनका जो फ्रंटियर वार था वो काफी ज्यादा था, टू सेटल सोसाइटीज को सेटल्स करने के लिए, दे डिसलोकेटेड, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एग्रीकल्चर एंड प्लंडर सिटीज के लिए, मतलब सिटीज को ज्यादा सिटीज में रहना पसंद करते थे ना उसके लिए। तो नोमैड्स ऑन द अदर हैंड, नोमैड्स को अगर हम दूसरी साइड देखें, कुड रिट्रीट अवे, वो क्या कर सकते हैं? रिट्रीट को अवे कर सकते हैं फ्रॉम द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जगह से ना, वो उसको कॉन्फ्लिक्ट मींस बाहर की जगह से उसको जहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है उससे अलग कर सकते हैं विद द मार्जिनल लूजेस, हल्का सा मार्जिनल लूजेस मतलब समझ आए, थोड़ा सा नुकसान होगा उन्हें। थॉट आउट इट्स हिस्ट्री, तो ये उनकी पूरी history. China suffered extensively from nomad intrusion and different regimes. जो चाइना है ना वो सफर करेगा काफी ज्यादा फ्रॉम नोमैड इंट्रूशन से एंड डिफरेंट regimes, अलग अलग जगह, इवन एज अर्ली एज द 18th century, ठीक है। बिल्ड फोर्टिफिकेशन, उन्होंने क्या बिल्ड किया? फोर्टिफिकेशन किया टू प्रोटेक्ट देयर स्ट्रक्चर, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। फोर्टिफिकेशन स्टार्टिंग टू बी इंटीग्रेटिंग इनटू कॉमन डिफेंसिव आउटवर्क नोन टुडे एज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आज वो किस नाम से जानी जाती है? ड्रामेटिक विजुअल टेस्टामेंट टू द डिस्टर्बेंस and fear perpetrated by nomadic raid on the agrarian society of China, North China. जो agrarian society थी ये कहाँ की थी? अभी है करियर ऑफ गेंगिस खान, ये कहाँ है? बड़ा लंबा चैप्टर है ये, हिस्ट्री तो वैसे पढ़ जाते पढ़ाते अभी पता नहीं गेंगिस खान
सबसे अच्छा मुझे मैथ्स लगता है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है मैथ्स। उसको भी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, खुशी को भी। इसको साइंस पढ़ाती है, अगर वो आता तो तुम पढ़ा देती ना। अभी क्या कर रही है तू? ये चैप्टर पढ़ रही हूँ। अभी मैथ्स का कर लेना, तेरा मैथ्स का एक आधा रह गया ना, वो कर। इस लड़के ने बोला उधर अचानक कर दिया, छुट्टियां करता आ रहा था, कुछ नहीं आपको खुद पहले निकालिए इसमें से पेन से। निशा मतलब क्या होता है? मतलब प्राइवेट किसका है निशा? निशा पानी, हवा, दीदी रात रात रात्रि निशा। कुसुम किसका होता है? फूल। सुमन, दीदी उसका ये सूरज नहीं, सुमन, पुष्प का तो होता है। सुमन इज आल्सो फूल। कुसुम, सुमन, पुष्प। मैं माइंड कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैंने हिंदी भूलती जा रही हूँ। और रुक जा। हिंदी में बोलूंगी, प्रॉपर हिंदी में ट्राई करती हूँ मैं, और भूलनी नहीं चाहिए हिंदी। पता है मैंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम हिंदी प्रॉपरली याद नहीं करोगे तो तुम्हें ना इंग्लिश नहीं आएगी, पढ़ोगे नहीं। हाँ पहाड़ के कौन कौन से होते हैं? पहाड़ नहीं, पर्वत, पर्वत, पहाड़ पर्वत और गगन इज आकाश। गगन आकाश होता है। और पर्वत गगन इज आकाश, आसमान बताने दीजिए। अंबर भी आसमान का है, अंबर, अंबर, खंबर, अंबर और जलधर किसका होता है? जलधर इज जल ये होते हैं, ये जो पानी में नहीं रहते हैं। जल का जलधर जल का नहीं होता है, जो पानी में नहीं रहते हैं। जानवर, हाँ उनको जलधर कहते हैं। प्रायवाची शब्द में था, जीव का होगा फिर। जलधर जो होते हैं जो पानी में रहते हैं। मैंने प्रायवाची देखा था पर वो नहीं किया। और देख और किसका देख, हिंदी में याद रहनी चाहिए। सिमिलर वर्ड तो वैसे तो पता चल जाते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड है जो हम भूल जाते हैं। कुछ पूछता है तो बड़ी बेइज्जती होती है। वृक्ष दीदी पेड़ का होता है ना, वृक्ष और वो वट, वृक्ष वट वट होता है उसका पार्क का। उपवन, उपवन भी पार्क का होता है। जलधर दीदी जलधर वो होते हैं ना एक्वेटिक एनिमल। और कौन से होते हैं वो? जलधर वो यार नाम नहीं आते। सब चीज के प्रायवाची होते हैं पता है। लड़की के बता। कन्या, पुत्री,
बेटी हो जाएगा ना, लड़की की पूछ रही हूँ मैं। अब तो पुत्री सिस्टर विस्टर के सभी होंगे होंगे। स्त्री औरत। लड़की लड़की वो गर्ल। लड़की कन्या एक और 3 पढ़े थे मैंने, पर याद नहीं है। मेरे से पता क्या क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के जो मेरे एग्जाम में था नहीं, क्या क्वेश्चन थे, गाड़ी का फीमेल वर्जन। गाड़ी 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 तो फीमेल गाड़ी तो खुद ही फीमेल है, गाड़ी वो तो मेल हो जाएगा। तो और मैं क्या कह रही हूँ, ऐसी चीजें ये ऑप्शन क्या, वो आंसर क्या था? उसमें हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नहीं दे। ये छोड़ दिया होगा। साइकिल। साइकिल गाड़ी कौन, गाड़ियाँ, साड़ी का नहीं आया था एक बार, साड़ी का पता नहीं क्या होता है फीमेल। साड़ी का वो स्त्रीलिंग, गाड़ी का स्त्रीलिंग, साड़ी का स्त्रीलिंग। मोहित सोनम नहीं आते थे, उसका था साड़ी का स्त्रीलिंग, अब नहीं आते। कहाँ पढ़ते हैं वो हमारी बगल वाली गली में। बगल वाली गली में नहीं पढ़ते तुम्हारी? नहीं पढ़ते हैं। ये भारत भारत कौन भारत पढ़ाते हैं। सर है? वैसे तो वो लगता है दादा लगते हैं, चाचा दादा, रिलेटिव नहीं ऐसे ही गली में जिस गली में। तुम यहाँ पढ़ती थी? मैंने वो बताई थी खुशी कि वो यहाँ जा रही थी कल। एक वहाँ पढ़ता है, एक यहाँ पढ़ती होगी, एक पढ़ता है, हम दोनों नहीं पढ़ते। एक वहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ते हैं। उसकी मम्मी तो ऐसे कहती साथ ही भेजेंगे। साथ भेज देंगे और मुझसे कह रही थी दीदी आप ही पढ़ाना, आप ही पढ़ाना। भाई आंसर देख रहा है क्या? चेक कर रहा है वो आंसर। मैथ्स दीदी इसकी बुक में आंसर लिखे होते हैं। चीटिंग करा ना, टेस्ट ले लूंगी। चीट नहीं करता, इसमें लिख रहा हूँ। चेक कर रहा है आंसर, टिक करता नहीं। दिमाग से कर ले, उसको बहुत मारूंगी। बंद कर आंसर। रेगुलर स्कूल में सही है ना, अच्छी बात है, बच्चे रेगुलर जाने की हैबिट बनेगी। और मेरा तो है ही नहीं इसका। क्या क्या बोल रही थी? मेरा तो है। पिछली बार मोहित सोनम भी थे ना मेरे साथ। हाँ, इस बार कौन बच्चा नया आया? मोहित सोनम नहीं है। नहीं, नए बच्चे कौन से आए? आप नहीं, नहीं आए, नहीं। आप भी तो थे पहले। पहले खाता था। पिछली पर वो तो बीच में नहीं था, एक ही साथ नहीं दूसरा था। पहले नहीं हाँ, अरे यार बीच में था नहीं ना, बस कोविड की वजह वही से। तो पिछले साल 2019 में पढ़ते जो जो 2019 में बच्चे, मतलब जो 2020 या 21 में आए वो कौन कौन है? जब तक नहीं होगी तब तक। हाँ, वो भी थे उस जब तो पिछले साल। ऋषभ ओवर हुआ। ये ऋषभ ऋषभ हाँ, ऋषभ नया है। ऋषभ और कौन, और वो मुस्कान नहीं, महक मुस्कान तो आई भी गई भी। बेवकूफ है वो। उसको ग्रामर नहीं आती थी बिल्कुल, मतलब 6th क्लास 7th में थी वो, 6th में भी पढ़ी थी, 7th में। और उसकी इंग्लिश भी कितनी टफ थी, इसकी जैसी नहीं थी। मेरी तो NCERT की है। उसकी एनसीईआरटी की नहीं थी, उसकी लैंग्वेज अलग दीदी थी। कार्डोवा की थी। फ्रेंच, उसकी एक लैंग्वेज उसने थी संस्कृत फ्रेंच। की बजाय फ्रेंच ले रखी थी। ऑप्शन हमारे में संस्कृत है और बंगाली है, तो संस्कृत ही है। मैं बंगाल, हमारे स्कूल बंगाली है ना इसलिए। फ्रेंच नहीं थी उसने। हाँ, ये फ्रेंच भी कैसे लिखते हैं भाई? पता नहीं, मैंने तो कभी सुनी भी नहीं, मैंने तो फ्रेंच। मैंने को इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज सीखने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं समझ में गई ना लैंग्वेज का मतलब। दीदी काश देख, संस्कृत के इंग्लिश अलावा इज द कोई इंटरनेशनल और लैंग्वेज, हिंदी इज द आवर नेशनल लैंग्वेज, तो क्या जरूरत है हमें दूसरी लैंग्वेज सीखने की? ये वो ऐसे कह रही थी कि ना अब मेरे बस पास नहीं, पर- टाइपिंग कर्सिव होती है उसमें फ्रेंच में। अब मैं बता रही हूँ, मेरे पास ना उसका वो देवा फोन आया था वहाँ का, जापान का, उसके लिए। बिटकॉइन आपने बताया था। चल वो तो इंस्टा पे किया था उसने। ये जापान की वो नहीं है इधर आगे तो
वहाँ से मेरा फोन आया था एक बार, तो मैंने कहा मुझे जापानीज थोड़ा आती है, जापान लैंग्वेज आनी चाहिए उसके लिए। तो क्या पता कि उसकी जॉब के लिए जापानीज लैंग्वेज सीखेंगे, अपनी हिंदी और इंग्लिश सीखते हुए तो इतना टाइम हो जाता है। हैं? वो तो बड़ी टफ लैंग्वेज है, चाइनीज, जापानीज और ये और वो। कैसे बनाते हैं? चाइना की तरह डोरेमोन में से लिखते हैं। यूं तो बिंदु पता नहीं कैसे कैसे, हाँ मुझ अब वो वाली उनका अल्फाबेटिक कैसा होता होगा? समझ कैसे लेते हैं? जैसे हम समझ लेते हैं हमारी, तो हमारी थोड़ा समझते होंगे। नहीं चाइनीज पंजाबी भी अलग है। हाँ, उर्दू उर्दू तो बिल्कुल तो समझ नहीं आती वो, जैसे ना हम यहाँ से हाँ दीदी, जैसे ना मेरी फ्रेंड, हाँ नहीं चाइनीज लिखने के एक सिंपल भाषा बताऊँ क्या? मैगी लो, उसके ऊपर ब्लैक पेन से यूँ करो और फिर उसे छाप दो। दीदी वो क्या बोलते हैं, मेरी फ्रेंड है ना, वो उर्दू में से मुस्लिम है ना, तो वो भेजती है कि बताओ ये किस किस के नाम है, तो हम ना उसको क्या करते हैं, उसको कॉपी करके एंड ना जो गूगल ट्रांसलेट होता है ना उससे करके कर देते हैं। वो ऐसे कह रही बेवकूफ़ है, जैसे हम हिंदी में यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, इंग्लिश में यहाँ हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, उसमें ना राइट से स्टार्ट कह रहे तुम कुछ भेजो है ना, हमें तो आती ये है। मतलब स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या मैच होता है हमारे से? अगर हम शीशे में देखें तो सही, दीदी तो सीधे दिखेगा। हमारी लैंग्वेज होगी, तो तू कैसे कह रही है यहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से स्टार्ट? दीदी हाँ वही बता रही थी। सपोज अगर हम उसकी लैंग्वेज को शीशे में देखेंगे तो क्या हमारी हिंदी लिखी होगी वो? दीदी दिखेगी नहीं, क्योंकि वो अलग ही जगह तो फिर कैसे हो सकती है? वो लिखा ही इस तरीके से हो सकती है, हम उसे पढ़ भी नहीं सकते, उल्टा करके भी। उल्टे एक बार ना इतना बड़ा पैराग्राफ आया था इसमें, उसमें ना उल्टा लिखा हुआ था इंग्लिश, जैसे यू होता है ना तो यू ऐसे, ठीक है, सिट होता है ना तो ऐसे, TIS ठीक है, ऐसे लिखा था। और मैंने पूरा पैराग्राफ, उन्होंने बोला कि इसको तेज तेज पढ़ के दिखाओ, पूरा पैराग्राफ एक विदाउट मीनिंग, मतलब किसी ने भेजा था कि इतने मिनट में ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे पूरा मैंने पैराग्राफ एक सांस में पढ़ दिया, नो एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन के लिए कर पाता है ऐसे। कंफ्यूजन नहीं है, ये तुम्हारा एक वो पढ़ा रहे हैं व्यू ऑफ, कि अगर वर्ड को तुम इंग्लिश के वर्ड को तुम कितना अच्छे से जानते हो, ऑलवेज, कैन नॉट, ये सब लिखा हुआ था उसमें। मैंने उसको फटा, किसी दिन अगर मुझे दोबारा मिलेगा ना, मैं तो उसकी वो खींच लूँगी तो उसे पढ़ाऊँगी। हमें ग्रुप बना लो, दीदी ग्रुप बना फिर उसमें क्या होता है, ये टाइम में बताना ये एक मैसेज सबके पास जाएगा, एक मैसेज सबके पास जाएगा, ऑल बच्चे, ऑल ओवर। ऑल स्टूडेंट्स। एक ग्रुप नहीं बनाऊंगा सच्ची, ऐप एडमिन बन जाओ, ग्रुप ऑफ कर दो। मैं एडमिन बन जाऊंगी, मैं सब बना लूँगी, ग्रुप सब बना लूँगी, तुम्हारी भैंस होती रहेगी। दीदी नहीं होगी, दीदी आप डोंट अलाउ अटेंडीज कर देना, डोंट अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू सेंड द मैसेज। ग्रुप में एक्चुअली क्या है, मैसेज बहुत परेशान कर देते हैं। दीदी कैसे? नहीं कर देते, बात कोई और कर रहा है, डिस्टर्ब तुम हो रहे हो। दीदी तो वही तो कह रही हूँ, ऑल पार्टिसिपेंट्स को ऑफ कर देना है ना, जैसे ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, हमारे स्कूल ग्रुप पे यही तो रखा है। ओनली एडमिन आप ही कर सकते हो मैसेज, ओनली एडमिन कैन बस, हाँ मैं मैसेज कर सकती हूँ, और जब तुम करोगे वो दीदी हमारे से होंगे नहीं, और क्यों नहीं अगर होंगे? तो ऑन दीदी करना जब आप ऑन करोगे ना, जब हम मैसेज कर सकते हैं, वरना उस पे आ जाएगा लिखा हुआ जब मैसेज करते हैं ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस। वही तो है, मैं तो ऑन रखना चाहती हूँ ना, क्योंकि तुम्हें कुछ पूछना हो तो फिर दीदी तो रख दो ऑन ना, रखने। दीदी कोई फालतू लोग दीदी सब बात कोई बोल देना सब दीदी हाँ कोई फालतू मैसेज नहीं करेगा। एक दूसरे को, हाँ बेस्ट है, कुछ लोग बना लो। जैसे तुझे इससे कुछ पूछना है, मैं भी पूछूंगी, आपसे पूछूंगी। चल ठीक है। कौन सा क्वेश्चन समझना है? दीदी अभी निकालना है, कौन सा करना है मुझे पता नहीं। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार। मम्मी
चेक करोगे दीदी? चेकअप करोगे टेस्ट? पहले तू अपना वो कर क्वेश्चंस। पर हमारे किसी के भी आंसर सेम नहीं थे, मेरे गलत है बनाने उसके गलत है, सेम नहीं थे आंसर्स। हाँ चेक करूंगी जब डंडी लूंगी ना हाथ में, वो मैं कर लूंगी अपने हिसाब से। मेरे गलत हुए तो मैं पिट जाऊंगी। मैंने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। मेरे गलत हुई तो वो इसलिए तो नहीं आया, दीदी चेक ना कर ले। कौन? अच्छा भैया जब तक बच्चों को स्ट्रिक्टनेस नहीं रखोगे ना, वो ना अपने पेरेंट्स को कुछ कुछ जाकर, मैं जैसे उसको बोला है मैंने कल, बोलना बहुत जरूरी है बच्चे को, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लड़का। दीदी आपको इसके खुद निकालने पड़ेंगे आंसर्स। सामने ही निकालूंगी ना मैं तुम्हारे। काम कर ले अपना। जब भी मैंने बोला है कि मेरे को आंसर तुम्हारे सामने निकालूंगी तो फिर उसी टाइम चेक करूंगी। 6.3 का सेकंड क्वेश्चन। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लड़का, उसकी मम्मी का फोन आता है तो बस वो यही बोलती है। तो दीदी इसलिए सेकंड क्वेश्चन। 2-4 चाहिए ना उसको सुनाने में। दीदी 6.3 का सेकंड क्वेश्चन। Find the value of the unknown x and y. Following diagram. दीदी निकल नहीं रहा मेरा उसका सेकंड वाले का। हमें x y निकालना है ना। हाँ तीनों की जब ये 50 है, ये कितना होना चाहिए? From your according. दीदी 50, दीदी x 50 होना चाहिए क्योंकि जैसे आपने बताया था जैसे सामने सामने होंगे तो वो सेम कॉमन हो जाएगा। दीदी ये तो कितना होना चाहिए? दीदी वो तो फिर उसको माइनस माइनस ही बनेगी। सीधी आ जाए 80। 180 से इसको करेंगे हम। तीनों भाई, तीनों का जो वो है ना, कितना होना चाहिए यार? इन दोनों का सेम होना चाहिए। y और x का, y और x का तो दीदी वो 50 है तो इसका भी 50 आ जाएगा। 130 को कर लेना डिवाइडेड बाय 2। 65 डिग्री। 65 डिग्री आएगा दोनों का। 65 है। हो जाएगा तो सेकंड क्वेश्चन है ना, किसका है? 6.3 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। का तो mg और ml है, करोड़ थोड़ी है। यार पहले वाला ही सही था, 50 और 80, क्योंकि सामने सामने वाले इक्वल हो जाएंगे। हाँ। ऊपर वाला क्योंकि तीनों का कितना वो होता है, 180 होता है ना, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। हाँ 50-50 ये 80 हो जाएगा। तो 100 180 180 आगे 180 180 आंसर। 180 डिग्री हो जाएगा भाई। तीनों हो जाएंगे ना 180, तीनों मिला के 80 आएगा ना। ये 50-50 हाँ। 100 हाँ। 180। 180 तो ट्राइंगल का वो क्या होता है? सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो इनको 180 डिग्री बनाना है तीनों को जोड़ के। तो 50-50 सामने सामने के कितने होते हैं? इक्वल जो 50 हो 50-50 और ये 50, जब 50-50 ये हो जाएंगे 100 100, तो यहाँ पे कितना लगा देगी? 80 लगा देगी ना। 180 करने के लिए कितना लगाएगी यहाँ पे? 80। यार ट्राइंगल का वो सम ऑफ कितना नहीं होता तो है? फिर ऊपर भी तो 80 है यार उससे वो एक्सटीरियर है, उन्होंने बोला बस एक्स वाई निकालना है, वो एक्सटीरियर है, उन्होंने इसको नहीं बोला निकालने के लिए, उन्होंने बोला बस एक्स और y। नहीं तो 100 180 आ जाएगा, फिर 80 लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। हाँ देख ये हो जाएगा 50 क्योंकि सामने सामने के 100। अब एक जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता तो है। इनको तीनों को जोड़ना है तो 180 बनाना है। 180 तो 50-50 100 180 180 तो x 50 और y 80। अब इसमें क्या करना है? 60 हो जाएगा क्योंकि सामने सामने के हो जाते हैं। हाँ तो 50 60 60 120 120 50 120 50 170 34 हाँ 170 6 6 12 120
तो 120, 130, 140, 150, 160, 170। तो फिर यहाँ पे 70 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों को वो करके इसका निकालना है। फिर ये निकल गया, इसका निकालने के लिए 180 से इसको माइनस, समझ में आ गया। तो अपना आप ही एक्स 70 आ गया बाय, और एक्स 110। बस जैसे ये एक्स 50 बाई 80 ऐसे निकालना है, बस ऐसे निकालना, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग लगा ले अपना, वो तो बाद में तुम एक साथ सॉल्व कर लो। इसमें भी ऐसे करना है एक साथ। दी पीछे तो वही उसी के बच्चे लेंगे। पकड़ तापट कर, विधि जल्दी कर ले। इससे और बच्चे होते ना तो ज्यादा मजा आता पार्टी में, है ना। जैसे वो भी होते मोहित सोनम, वो पिछली बार थे ना वो। और कौन कौन थे पिछली बार? हर्षित भैया, हर्षित भैया, राधिका दीदी, मोहित सोनम और खुशी, कनव, काशिका काशिका तो आई ये था पहले। हाँ, कार्तिक भैया और ये रुद्र और भाई, और इस बार तो यश भी है। पिछली बार 17 बच्चे थे हम, यश भी है तो वो भी तो था जब कोविड नहीं था। जतिन, जतिन, अंजलि और मैं, पायल, जतिन, अंजलि, पायल देख और तुमको मिला के बनते हैं बच्चे 14, दीदी, दीदी अभी अभी की। ठीक है। और वो उनमें उसमें 2 मोहित सोनम 16 और 3 वो दोनों, तीनों हो गए पूरे 19। अरे वो भी तो है हर्षित 20, वो तो 20 बच्चे थे क्या पिछली बार? दीदी पिछली बार नहीं 2019 में 20 बच्चे थे। और क्या दीदी, आधे आधे घंटे में शिफ्ट चेंज भी तो होती थी। काशिका का नाम बोल दे तू, क्या नाम है उसका? तू चिपक में कहते थे। चिपकली पायल, वो पार्टी हो रही थी। पागल, वो इस टाइम वो नहीं आते, 2 बच्चे हम इंक्लूड कर रहे हैं एक्स्ट्रा। हाँ दीदी, हाँ दीदी अभी की बच्चे देखो, खुशी, कनव, काशिका और महक को हटा दे। महक। अरे वो लड़का भी तो है, वो भी तो हटा। वो गोरा वाला उदय, उदय, यश यश भी और उदय भी। नहीं आए हैं। हाँ सुबह आता बाद में ये 2। दीदी अभी हम कितने बच्चे हैं? वैसे तो मैं 14 है, अब नए जो है उसमें उदय, महक, दीदी जो अभी पढ़ते जैसे सुबह की शिफ्ट में होगी। सब 14। 14 बच्चे हैं हम। अभी काशिका नहीं आ रही और यश नहीं आ रहा है, खुशी, क्योंकि कनव, काशिका को शादी में गई है, उसकी तो शादी नहीं खत्म हुई है, 3 शादी अटेंड करनी है उसकी। काशिका, 3 शादी 17 तारीख है। वंशिका, अब आएगी 10 तारीख के बाद बोली थी उसकी। दीदी और कार्तिक भैया, काशिका को 3 शादी अटेंड करनी है मैडम, व्हाट्सएप पे डेली उसकी नई नई फोटो में मैं उसकी शादी देखते रहती हूँ। यश, डांस की वीडियो में हीरोइन तो इतना बनती है, जैसे उसकी शादी हो गई। 9 बच्चे हो गए, 10 बच्चे कौन है? 10 बच्चे स्कूल गया है। हर्षित नहीं है इस बार, दीदी, इस बार हर्षित नहीं है। 11 बच्चा, तो एक बच्ची है नहीं उसका तो लिख दिया मैं, लिखा है खुशी, कनव, काशिका, उदय, महक, हाँ उदय, उदय, महक। दीदी 1 मिनट, हाँ अब आप बोलो, स्टार्टिंग से बोलो। सुबह 4 बच्चे आते हैं अभी तो फिलहाल। हाँ बताओ। उदय, महक, काशिका, कनव, और अभी नहीं आ रही है काशिका क्योंकि अभी वो शादी में है। हाँ। यश नहीं आ रहा, उसके अभी चिकन पॉक्स निकली लिख है। दिया, हाँ ये तो उदय। है। अभी की शिफ्ट में है ना वो तो वो सुबह पहले सुबह की शिफ्ट में, और दीदी अभी की शिफ्ट में आते हैं मैं, विधि, कार्तिक भैया, रुद्र और राधिका दीदी और दीपक, ये ऋषभ,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे हुए हैं, अभी एक बच्चा है। कौन है? यश नहीं है, लिख दिया, काशिका नहीं है। लिख दिया। ऋषभ हो गया। हाँ 13 बच्चे थोड़े ना है, 7 बच्चे अपना हैं। लिखा। हाँ लिख दिया। रुक जा देख, विधि खुशी, कनम, उदय, काशिका, महक, यश, 6 बच्चे हैं वो। हाँ 6 बच्चे हैं वो, 6 बच्चे। सात तो इसी शिफ्ट में आते हैं। हाँ 6 वो हैं, 7 ही हैं, 13 हो गए। ठीक है। 13 बच्चे हो गए। हम 13 बच्चे हैं इस बार। है इस बार 13 बच्चे हैं। पिछली बार कितने थे हम? 19। उससे पहले थे 20। 19 नहीं थे, उससे पहले 19 थे, बल्कि सबसे पहले 20 थे सबसे पहले। उसके बाद कम हो गए थे, कोविड की वजह से कम नहीं हुए। उससे पहले वो भी आता था, जतिन। वो छोटा सा। ओ छोटा ये नाम है, पलंग खराब करने था उसने, मैंने राघव। नहीं कुछ और, गौरव। स्टेटस है मेरा, बर्थडे लगा है उसका ना। बर्थडे था उसका। उसकी मम्मी ने क्या स्टार्ट की, ये मेरा सूट फेंक दिया। सूट पहने डंडी चीमता बेल्ट लेके, बेलन बेल्ट हाथ में। उसके हमें मैक्सी मारते हैं, उसके हम मैक्स कहते थे कि मेरा सूट पलंग के पीछे फेंक दिया इसने, बेल्ट हाथ में, बेल्ट हाथ में। और पीटते हुए लाती थी उसको। How irritated they are coming to us. देखो irritation में वहाँ बड़े-बड़े देखते हैं। उसके नाक मेरे में से पापा खून को तो निकले। कोविड के टाइम पे भी मिला था, क्योंकि उसकी मम्मी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उसकी मम्मी आई थी उसकी मम्मी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तब उसकी मम्मी मेरे पास आई थी, मैं प्रेग्नेंट थी, बता रही थी मुझे, कह रही अंकल को हम मिले थे कोविड में। मैंने कहा कब मिले थे, कह रही बाहर बैठे हुए थे तो मैं इसको लेके जा रही थी, तो इससे बोल रही थी कुछ, जब आई थी कोविड में, ठीक हो गया था कोविड में। कोरोना फिर केस मिलेगा। अब तो हो गया होमी केस इंक्रीज हो रहा है। आ जाए ना तेरे ओमी सत्यानाश हो सकता है। ओमिक्रॉन, क्या नाम है? ओमिक्रॉन। 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 ये देख, मौत जिसकी आनी होती है उसके घर बैठे आ जाते हैं। अब कोविड किसी को पता था, जितने मरे कोविड से मरे उनको क्या पता नहीं, पता नहीं होता। उनको क्या पता था मेरी मौत आ जाएगी, तो जिसकी मौत आनी तो घर बैठे आ जाती है। सिद्धार्थ घर बैठे सिद्धार्थ शुक्ला देख रहे बंदा पिटता है। कितना यार, सिद्धार्थ शुक्ला से सुशांत, पता है क्या सुशांत सिंह राजपूत कैसे मरा? यहाँ पे ना वो सब मूवी देख रहे थे उसकी, ठीक है, मेरे घर वाले, मैं अंदर सो लेटी हुई थी और उसी की मूवी चल रही थी उस टाइम टीवी में, यहाँ पे उसी की मूवी देख रहे थे। ओम नमः शिवाय वाली मूवी नहीं है उसकी, केदारनाथ पहली वाली बार जब तो आई थी। ये रोज बलू फैलाता है। क्या कर रहा है? और उस टाइम उसकी केदारनाथ मूवी चल रही थी, ठीक है, और हम लोग वहाँ, मैं अंदर इंस्टाग्राम पे न्यूज़ वगैरह ये सब पढ़ रही थी, भाई यहाँ पे ये सब केदारनाथ मूवी देखी थी, मैं अंदर इंस्टाग्राम पढ़ रही थी, मतलब न्यूज़ वगैरह ये सब पढ़ती रहती थी। भाई अचानक से मैंने पढ़ा सुशांत सिंह गॉट सुसाइड। लगाओ ये फेक होएगा। एक मुझे इसका फेक लगा था और एक मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का फेक लगा था। कोई तो फेक भी डाल देता है। Views बढ़ाने के लिए। फटाफट से आई बाहर, मैंने देखो इसने तो सुसाइड कर लिया, तुम इसकी मूवी देख रहे हो? है तो मूवी देखा भाई इसके तो पागल सुसाइड भी बेवकूफ ने फालतू में की थी। फांसी लगाई थी उसको अपनी मम्मी की याद आई थी, मैंने किसकी याद आई थी? अरे मम्मी ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती। सब ड्रग्स में क्यूट थे। याद ये भी तो सही भारतीय है। हाँ श्रद्धा कपूर। वो देख लेना उसका शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। अभी इन्होंने ये पता नहीं क्या, एक इनका कारण ये होता है फेमस होने के लिए, इनका कारण ये भी होता है, चाहे वो होते नहीं है उसमें, ये पता नहीं क्या जरूरत पड़ेगी इनको ड्रग्स की, उनके माँ बाप के कंप्लीट है उनके माँ बाप है। मैं तो कह रही हूँ आराम से बैठ के खा सकते हैं, कंप्लीट है क्या उनको देख, उसको आर्यन खान को क्या जरूरत पड़ेगी ड्रग्स में घुसने की? इनका ये होता है वो है, हाँ मुझे नाम भी नहीं पता था आर्यन का, सबको पता है ताकि मेरे को मूवीज में ले आया समझ में, क्योंकि
डायरेक्टर जो होते हैं ना ये सब, ताकि मेरे को मूवीज मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस जैसे इसके पापा को पसंद किया ना लोगों ने शाहरुख खान का, वैसे सेम मैं उसके साथ लगा शाहरुख खान की। दीदी शाहरुख खान के घर का नाम अलग है ना, मन्नत मन्नत। गैलेक्सी सलमान खान मन्नत, वो तो अपार्टमेंट में रहता गैलेक्सी है, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में रहता है वो तो, जबकि उसमें बंगला वंगला सब है, फार्म हाउस वगैरह सब है, ये भी अपार्टमेंट में रहता है। अपार्टमेंट मींस फ्लैट में। लव्स अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में वो अपनी बहन बहन के साथ रहता है उसमें, पूरी फैमिली के साथ ही रहता हूँ। मम्मी पापा भाई, तीनों भाई। अपने भाइयों को खर्चा भी वही देता है। मैंने कहा इतनी प्रॉपर्टी लेके अपने भाइयों को इतना वो करके शादी तो कर लेता है एटलीस्ट, इतना रिच बन के, तो खुद क्या कर गया, खुद ने भी शादी नहीं किया, सब कुछ किसको देगा। अधिक तो भाइयों की शादी में बड़े छोटे की, उसकी बहनों की तो हो गई। बहनों की तो इसीलिए की है, वो देख ले एक बाहर वाली लड़की गोद ली थी, हम्म, है ना, अमीर होने। उसकी शादी देख ले कितना सुंदर तरीके से किया उसने, डायरेक्टर है वो लड़का। हाँ मूवी तो बनाई है वो वाली जी। गाना भी है। तो उसने ना वो बहन पता नहीं उठाई थी या उसने गोद ली है कैसे, दी रोड पे से रोड पे से उठाई थी शायद। हमें डर कपिल शर्मा शो में देंगे। हैप्पी और है बर्थडे कैसी वो, मोटू इतनी मुझे यार कितनी काली है, बहुत ज़्यादा काली है, और जो उसका हस्बैंड एकदम कुछ भी नहीं लगता उसके सामने, मेरे को लगती नहीं है वो, पता नहीं कुछ और कोई और ही लगती है, आउट ऑफ द फैमिली लगती है वो लड़की मुझे उनके घर में। वो हीरोइन है, वो हीरोइन है। कौन हीरोइन, वो नाम पता नहीं क्या है उसका। कौन हीरोइन है, सलमान खान की बहन। हीरोइन कौन सी बहन है, तीनों बहन है वो। तीन नहीं है, दो ही बहन है उसकी, सगी तीनों बहन भाई तो है, एक ही बहन है तीनों भाई उसकी, है हीरो। एक तो उसकी उठाई गई है और बाकी तीनों हीरो है वो, तीनों भाई एक जैसा कर रहे हैं उसमें। उसका सबसे बड़ा भाई मुझे ना अरबाज लगता था भाई, सलमान खान लगता था मुझे बड़ा भाई। अरबाज खान पता नहीं कौन है। वो जो ट्यूबलाइट पिक्चर में थे दोनों I don't know। अरबाज ही आया ज़्यादातर उसमें फिल्म में, हाँ, वो सही भी वही लगता है, सलमान खान से भी सही लगता है वो। हाँ। दिन पहले दोनों पता नहीं कौन हाँ, कौन उसकी वाइफ नहीं है ना मलाइका अरोड़ा, थी लेकिन अब थी। डिवोर्स दे दिया, और 18 साल का लड़का, 19 साल 20 साल का लड़का, डिवोर्स दे दिया उसे। यही होता है मुसलमानों का। नहीं मुसलमानों की क्या बात है, तो शादी तो पंजाबी से की है ना, मलाइका अरोड़ा, अरोड़ा 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 इज द पंजाबी, अरोड़ा हमारी एक मैम थी उसका नाम था अरोड़ा सर में, अरोड़ा इज द पंजाबी, तो मलाइका और अरोड़ा। अब अरोड़ा करोना अरोड़ा इज द पंजाबी, करोना अरोड़ा इज द पंजाबी। सलमान खान का पापा देख ले, सलीम, सलीम खान अभी तक जिंदा है, डायरेक्टर राइटर अब तो डायरेक्टर हो गया। डायरेक्टर उम्र कहाँ है उसकी, डायरेक्टर राइटर था वो, राइटर है वो, वरुण धवन का पापा ना डायरेक्टर वो राइटर था। डेविड धवन। अब देख लो उसकी मम्मी ने तो उसके पापा ने 2 शादी की थी, एक उससे मॉडल जो उसकी माँ थी, उनको पता नहीं दूसरी माँ कौन सी थी उसकी, वो थी तो लेते हैं वो शादी। मलिक कौन होते हैं देखो? हैं मलिक मोहम्मद होते हैं बस। मलिक पंजाबी भी होते हैं, मलिक जियान मलिक नहीं है वो मोहम्मद पंजाबी कुछ भी नहीं है वो, मोहम्मद में आता पंजाबी, रशियन है वो। मलिक कैसे लगा उसके नाम से, जियान मलिक इज द सिंगर ऑफ द आउट ऑफ द इंडिया, यहाँ का सिंगर नहीं है वो, वहाँ पर रहता है वो, ये हमारे यूरोप में। जियान मलिक, मलिक 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 पंजाबी भी होते हैं या पहले मलिक मुसलमान नहीं होते थे, वो नहीं अरमान मलिक, हाँ हाँ अरमान मलिक वो नहीं था अबू मलिक,
बॉस में आया था 19 दीदी बिग बॉस में वो आए हैं ना न्यू वीआईपी मेंबर्स। दीदी हम भी तो देखते वो आए पुराने वाले आए हैं, एक बुड्ढा सा पता नहीं कैसा है और एक आई है डेबोलिना रश्मि और वो राखी सावंत का हस्बैंड है। देखा नहीं आपने? दीदी हमने आरती देखा करी है। थी वहाँ। हाँ पहली बार है ना उसकी दीदी हाँ देखेंगे आप First time आया। मोटा सा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या हो रहा है? देखते हैं, मैं देखूंगी कभी। पहली बार वो उस पे आया है सोशल मीडिया पे, वो भी बिग बॉस में स्क्रीन तो मैंने देखा नहीं है तो मैंने वैसे कहते थे हाँ मेरे पति का नाम आ गया। पिछली बार बिग बॉस में तो लगी थी पता नहीं किस को लिया आते थे नकली पति। हाँ उसको एंटरटेनर बहुत अच्छी है वो, एंटरटेन अच्छा करती है लोग उसकी हरकतें देखो क्या नहीं करती है वो, हंसी भी आती है उसकी। दीदी वो नाम क्या उसके पति का? राम यहाँ से शादी उसने यहाँ शादी नहीं की इंडिया में करना शादी की उसने बाहर लगी हुई। बाहर की उसने शादी यहाँ का नहीं है उसका, इंडिया का हस्बैंड नहीं है उसका। जो भी जितने भी होते हैं रिचेस्ट। फिर देख ये बता, जब मेरे को चाहने वाले इंडिया में इतने हैं तो मैं क्यों इंडिया में शादी करूँ? उसने ये बताई थी अपनी स्टोरी कि उसने शादी क्यों नहीं की इंडिया में। या फिर ना ऐसा लगता है कि इंडिया ना हमारी वो है, हमारा ही घर है उनको। दीदी वो क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है हीरो का? हासन 4 में जो है अक्षय कुमार ने बस धर्म नहीं कौन सा? वो कथक करने वाला गावा नहीं कौन है फिर? चंकी कौन है? रॉय हाँ उसका नाम क्या है? चंकी कौन है? काम कर अपना, फालतू चीजें नहीं डिस्कस करनी। पता नहीं मुझे नाम पढ़वा लो, अभी काम करो। हाँ 80 मम्मी टाइम होने वाला है, आधा घंटे में काम खत्म कर दीदी जल्दी कर। आज 1 दिसंबर है, कल 2 दिसंबर है, 6 यार कितनी दिसंबर जल्दी आ जाएगा ना, न्यू ईयर। जल्दी दो, कितनी जल्दी साल खत्म हो रहे हैं ना, साल साल नहीं खत्म हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बड़े हो रहे तुम लोग। मैं तो नहीं बनी देखो हाइट मैं तो हो गया 60 साल में डेथ हुई है जंगीज खान की। 60 साल में 60 इयर्स। अभी इसकी वही तो पढ़ना है आगे। जन्म हुआ था 1167 में। यार ये जो इनके पढ़ते हैं ना 67 और ये सारी चीजें, तो हम ये आ सकते हैं यार इनके तो नाम छप गए, हमारे छपेंगे अब सब उस दिन अमिताभ बच्चन को देख ले, उसका छप गया, और मिसाइल मैन को देख ले, उसका छप गया। हमारा कोविंद जी का छपा नहीं छपा? कौन है? कोविंद रामनाथ कोविंद। दीदी उसको तो कोई पूछता ही नहीं है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को कोई नहीं पूछता, राष्ट्रपति कोई उसको वो बस वो पीएम चूज करता है। उसका रोल ही नहीं होता, उसको सिर्फ साइन काम करने होते हैं कि उसको परमिशन देनी है फॉर द थिंग। उनकी अलग वो होती है, ड्यूटी अलग होती है उसकी। उसका ये नहीं है उसका इंडिया का ध्यान रखना है, नहीं, उसकी ड्यूटी ये है कि उसको सिर्फ साइन करना है। उसकी फैमिली की लाइफ अच्छी है जो उसने राष्ट्रपति भवन में जाके रही है पता है पहले उससे राष्ट्रपति भवन से वो राष्ट्रपति से पहले क्या था वो कोविंद बिहार का वो था गवर्नर। जिस जो दीदी जो नोटों पे साइन करता है गवर्नर वो भी तो गवर्नर की आते हैं। वो हमारा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर होता है वो, और स्टेट सारे स्टेट के अपने अपने गवर्नर अलग होते हैं। दिल्ली का कौन है? दिल्ली का नाम नहीं पता लेकिन है, मैं बताती हूँ गवर्नर की ड्यूटी क्या होती है। बीजेपी हमारी जीती है, ठीक है। अभी सेंट्रल में कौन है? बीजेपी। ठीक है, अब जो बीजेपी सेंट्रल में है, थोड़े ना सभी स्टेट में बीजेपी आएगी। दिल्ली में तो वो आ रही है ना आम आदमी हाँ, पार्टी। तो इसीलिए तो बीजेपी अपने गवर्नर दे देती है सब स्टेट में,
ठीक है। ये अच्छा जो सेंट्रल होती है वही गवर्नर, उसी पार्टी के गवर्नर होते हैं। तो केजरीवाल भी गवर्नर में हमेशा ही बनी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी पार्टी अलग है और दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो पैसा किसको देती है? गवर्नर को। गवर्नर डिसाइड करेगा कि उस स्टेट को देने हैं। सीएम को कितना करना है खर्च। स्टेट गवर्नमेंट और फिर सीएम डिसाइड करेगा कि उसको जैसे लोकल गवर्नमेंट जैसे ये जो एमएलए वगैरह हैं उनको कितना देना है। आया समझ में? तो ऐसे रिव्यूज का ट्रांसलेशन। अब ना मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि ना बिहार में ना जो कोविड से मरा वो कितना लाख रुपए गए, 6 लाख रुपए। बेवकूफ़ है वो 6 लाख रुपए देंगे कोविड से मरने में। फिर ऐसा तो सभी कोविड से मरेंगे। जिसको नहीं होगा वो भी कोविड कराएगा। 6 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं और अभी तक हमको वो भी नहीं मिले जो मिल रहे हैं। 50,000 बिना छापे 50,000 भी नहीं मिला अभी तो हमें जो मिल रहे हैं कोविड के। 10 लोगों ने 10 लोगों के फ़ोन आ गए डेली, उसके ऑफिस से फ़ोन आ गए। ये हमारी ये साउथ दिल्ली का वो है ना डीएम, उसके ऑफिस से डेली फ़ोन आता है। आपने फॉर्म भर दिया, हम लोग आते हैं यहाँ पे आकर करवा लो, यहाँ पे आकर क्यों आना वहाँ पर से होना। मुझे बनाना भी अच्छा और टेपा है पीछे से। बिना टेपे बनाना है। ए क्या कर रहा है ये ड्राइंग बना रहे हैं। और मारूंगी, काम कर ले अपना अपना काम कर। तो इसलिए मुझे बेकार लगता है ये। मतलब लग रहा मुझे कुछ लगता है कुछ न्यूज़ में ना अफवाहें उड़ाते हैं काफ़ी ज़्यादा ना। अब ये जो कह रहे हैं कि गवर्नर टॉपिक इतना सा होगा इतना बड़ा चढ़ा के दीदी को तो बता दे। अच्छा तो क्लैपिंग कराई मैंने। अरे इंडिया में नहीं बनाते ना हेलोवीन डे। नहीं 31 अक्टूबर को वहाँ बनता है। ये भी पहने छोड़ा। इंडिया में बनाएंगे कुछ यूएस से फेस्टिवल्स हैं। वो हमारी दिवाली को ना बनाते हैं, हम बनाएंगे। ये बनाते हैं नेपाली लोग। अरे यार बनाने को तू भी बना लो, कोई बना ले, किसका फेस्टिवल। क्रिसमस भी बनाते सब हाँ हैं, लोहड़ी भी बना ले, क्रिश्चियनों का होता है ना। कोई भी बना सकता है ना फेस्टिवल किसी का। हाँ उसमें तू मोहम्मद दिवाली बना, तू रोक लेंगे उनको। तू ईद बना ले, ईद भी बनाते हैं हमारे हिंदुओं में। ये बहुत लोग बनाते हैं। ईद वाले दिन मैंने देखा मुहर्रम में हमारे घर अपने आप मेरे नानी का रहता है यहाँ पे पीठ पे ना मतलब दीदी पता नहीं क्या करके रथ से वो रस्सी बंधी होती है और अपने मतलब वो जैसे चलते हैं ना वो रथ से खींचती है। मैंने पोंगल भी देखा था मैंने हमारी नानी के यहाँ पे। वही वहाँ पे इतना खतरनाक मैंने ऐसे जैसे देखा था वीडियो में देखा था मामा ने बनाई थी जब तो बोला ना उन्होंने यहाँ पे ना कंधों में ना पता नहीं क्या वो कर रखा था ना उन्होंने रस्सी ना अंदर डाल रखी थी और जैसे वो चल रहे थे ना वो रथ खींच रहा था। मैंने वीडियो में देखा था वही। छतरपुर क्या देखा था कैसा मार रहे थे उनके साथ साथ एम्बुलेंस में चल रहे थे, कुछ हो गया तो आज आग लगेगी उनको मरवाने की अपने। मार एक तो इतने कोड़े मरवा रहे हैं, इतने ऐसे होता है हाँ तो एम्बुलेंस को क्या लेना देना, मतलब तो तुम्हारे रिलीजन में एम्बुलेंस को क्या लेना देना, तुम मरवाओ मत जो एक एम्बुलेंस तो में पीठ में फट गया था, खुल गया था। हाँ मैंने एक केस देखा था ये जो नहीं आता रथ यात्रा कौन सी दीदी ये पोंगल पे जो रखी अरे नहीं बिहार में नहीं ये हमारे उड़ीसा वाली हाँ, में उड़ीसा केदारनाथ और की बद्रीनाथ। हाँ नहीं नहीं वो कौन सी होती है जगन्नाथ जगन्नाथ। इधर और इधर एम्बुलेंस। ओह माय गॉड इतनी भीड़ हुई वो रस्सी में ऐसा क्या है जो हाथ लगाने के लिए इतने लोग मरे जा रहे हैं। और उसमें पता है कितने लोग कुचले गए, कितने लोग कुचले गए थे। जो मर गए वो सारे। अब भगवान मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब आस्था में इतने डूब चुके हैं लोग, इतने डूब चुके हैं कि उनको अपनी जान की भी पता नहीं कोई इतनी भीड़ में गिर गया और तक जाए हो जाए। अरे पता है क्या उस रस्सी के रस्सी हाँ, के जो पैर को उसकी रस्सी को हाथ लगा रहे जी। दीदी हाँ हमारे जब यहाँ पे भी आता है ना तब वो जैसे हाँ दादी वाली देखा यहाँ पे दीदी मैं आया तो बिल्कुल ना जाऊँ, मैं कोई बोले चल नहीं दादी ऐसे दादी ऐसे कहती उधर है। होता मानिए ये पल्ले अलीगंज के यहाँ पे पीछे की साइड जो रोड है खुला वहाँ से जाता है। सुनता रहे भाई वहाँ पे ना ऐसे मैंने इसमें देखा था। अरे जब खींच रहा था ना न्यूज़ में नहीं आते कितने लोग मर गए। हाँ। हाँ तो एक केस मैंने वो शहर देखा। में हो जाते हैं। हाँ एक केस मैंने वो देखा
कि जगन्नाथ में इसको खींचने से लोग इतने पता है कितने 60-70 लोग, मतलब भाई पुलिस की एम्बुलेंस को बीच में लाने का मतलब क्या, मतलब तुम खुद ही कुएं में कूद रहे हो और फिर एम्बुलेंस को भी, और बेवकूफ कौन है? एम्बुलेंस वाले। हम ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एम्बुलेंस भेज रहा है एम्बुलेंस वाले। यहाँ। फिर अगर हम लोग इतने से दिमाग में नहीं है कि हम मर रहे हैं, तो भाई वो जो इतनी बुरी दबे है ना, बच्चे औरतें इतनी मरे हैं उस टाइम। एक मैंने केस क्या देखा था, बिहार में छठ पूजा होने के लिए एक पुल बनाया था, ठीक है, पुल बनाया था भाई, वो पता नहीं पुल पे चढ़े लोग, पता नहीं, हाँ टूट गया था ना, ये जो ब्रिज बनाया था, ब्रिज नहीं टूट गया था एक बार, हाँ मैंने न्यूज़ में देखा था। कितने लोग मरे थे, है ना? जो बीच में से वो ऐसे जैसे चढ़े वैसे वो टूट गया, सारे गिर गए, मर गए थे, पता नहीं नदी में बह गए थे, पता नहीं ऐसे कुछ भी, आधे नदी में आ गए, आधे वहीं पड़े हुए। ऐसे इतने सारे लोग मर गए थे उसमें, देखे मैंने क्या कर लिया जबकि मेरे को लगा कि बन रहा है तो यार तुम धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे तुम अपने आप को कुएं में डाल रहे हो। एफिल टावर क्या है, करें? ये एफिल टावर है ना, पेरिस। इसको क्या कह सकते हैं, अंधविश्वास या फिर एजुकेशन? यार देख, सबसे पहले अपने भगवान ये नहीं कह रहा है कि तुम इसमें मरो, ये करो, वो करो, उन सबको खुद को पता है, उन करने वाले को सबको पता है कि इससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला, लेकिन क्या चल रही है फिर भी भेड़ चाल चल रही है ना, भेड़ चाल। ये है रैबिट। तो इतने अंधविश्वास और इतना एजुकेशन फैला रखी है सोसाइटी में लोगों ने, यार तुम, अरे ये तो ठीक है, जो ये होते हैं बड़े बड़े होते हैं इंजीनियर, अच्छी पोस्ट पे लोग होते हैं, कुछ लोग तो समझते हैं, समझदार होते हैं अच्छी पोस्ट में, लेकिन कुछ लोग इतना अंधविश्वास फैलाते हैं, अच्छी पोस्ट वाले भी गलत चीजों में घुसते हैं। अब कल मेरी बहस हो रही थी उससे, खुशी से, किस बात पे, DIPAK। तो वो कहती थी पंडित, जो पंडित लोग होते हैं ना वो एकदम सही बताते हैं, हाथ वाथ दे के ऐसे करके, तो मैंने बोला मैं अगर पंडित लोग सही ये देखती होगी, दिखाती होगी तुम्हें नहीं मुझसे ऐसे कुछ बात करी थी, तो मैंने कहा भाई सबसे बड़ा लोचा है रिजर्वेशन का, अगर रिजर्वेशन नहीं होता ना, हमें कोटे में नहीं बटे हुए होते SC ST OBC, तो ये पहली बात तो कोई पंडित नहीं होता, कोई SC नहीं होता, आया समझ में? तो ये रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में ही है, ये पंडितगिरी सिर्फ इंडिया में चलती है, ये हाथ वाथ देख के वो बताना ये सिर्फ इंडिया में चलता है, और ये सच हो जाते हैं नहीं, इधर रिजर्वेशन चलता है, SC ST चलता है, लेकिन अमेरिका में क्या चलता है, काले गोरों का, तो वहाँ पे भी गोरे लोग हाथ देख देख के अमीर बन रहे हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन की वजह से क्या, हमारे जो SC लोग होते हैं इनको मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब आसानी से, ठीक है। अब जो पहली बात तो ये गलत किया हुआ गवर्नमेंट, अब जो बेचारे जो है अपर कास्ट के लोग हैं भूखे मरते हैं, तो इन्होंने नए नए धंधे निकाले थे, कैसे मिलता जाए लोगों को, वो भी तो कर सकते हैं, लेकिन जिस SC के पास नहीं है सरकारी नौकरी, वो कहाँ से देगा? सब SC को सरकारी नौकरी है, तुम्हारे घर में तो ज़्यादा को थी, तेरे पापा को थी, हमारे घर में ना मेरे ज़्यादा को ना मेरे पापा को ना हमको, तो फिर ऐसे लोगों को मेरे बाबा को। हाँ, तो ऐसे लोगों को मत लूटो ना, तो ये चीज़ें होती हैं बाबा की बस। हाँ दीदी पहले ऐसे होता था ना, जैसे मेरे बाबा जैसे बाबा की है फिर पापा की लग गई, ऐसे काफ़ी लगे हुए हैं अभी भी, बेटे की लगवा देते हैं। अरे तुम अनपढ़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल के तो जाती है, यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग इतने एग्जाम दे के बैठे इतने वो करोगे। दी मेरे नाना को मिली थी गवर्नमेंट जॉब उसकी, जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं ना, बहुत खुल रहा है हम मैंने ऐसे लोग सुने हैं स्ट्रीम उनकी भी जॉब लगी है, और वो कितने पढ़े, 8वीं पढ़े हैं भाई, बस बेवकूफ़ है, बस इतनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम आके फोड़े जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, हम एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, और बाहर इनमें प्राइवेटों में जाओ
वहाँ पे भैया कितने मिलती सैलरी, इतनी सैलरी मिलती जिसमें बेचारा किराया निकाले या अपना बचाए। सरकारी नौकरी में ना लोग ऊपर से भी बहुत कमा लेते हैं। पता है कैसे कमा लेते हैं? तेरे पेपर साइन करवाने हैं, पैसे दे दे, पैसे खा लेते हैं। बहुत कमाते हैं ऊपर से लोग सरकारी नौकरी में, ऊपर से कमाते अलग हैं। रिटायरमेंट पर लग रिटायरमेंट से अलग है। दीदी वो क्या मिलता है जैसे महीने में पेंशन मिलती है। पेंशन अलग। पेंशन तो खैर सबको ही मिलती है ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, रिटायर 60 साल के बाद सबको मिलती है पेंशन। रिटायरमेंट मतलब तुम्हारी 60 साल तक की नौकरी है ना, हाँ उसके बाद उसी की पेंशन मिलती है। हाँ। हर महीने आती रहेगी। नहीं, अब हमारी जैसा हमारे हम गवर्नमेंट जॉब नहीं है। 60 साल के बाद ना तेरा पहले से मन नहीं करेगा काम करने का, उसको तो गवर्नमेंट है इसलिए वो करे जा रहा है। डिफरेंस ये भी तो है। तू अगर 45 से 40 का होगा तेरा तब भी मन नहीं करेगा काम करने का। डिफरेंस एक ये भी तो है। तो फिर अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है तो हम 60 साल तक लगे रहते वहीं पे। 8 साल तक भी खाते, इसके बाद भी बैठ के खाते। चाहे हम कमाते वहाँ कुछ भी करते ना, प्राइवेट वहाँ पे प्राइवेट नौकरी में इतना सुनना पड़ता है। गवर्नमेंट में कुछ नहीं करेंगे तो मिलेगा। करेंगे नहीं, खा जाते हैं पूरी तरीके से। 5 मिनट लेट कैसे आए हो, 10 मिनट लेट कैसे आए हो, अब लेट जाओगे यहाँ से। अरे छुट्टी करेंगे तो पैसे काट लेंगे। 5 मिनट लेट, छुट्टी करेंगे तो पैसा काट लेंगे। जी 5 मिनट लेट आए तो 5 मिनट लेट जाएंगे। तुझे क्या पता मैंने इतनी नौकरी क्यों छोड़ी है, लड़ाई कर करके आई हूँ इतनी जगह में, झगड़ा कर करके। ऐसा थोड़ा होता है 10 मिनट अगर हम वॉकिंग डिस्टेंस से इतनी से दूर है 10 मिनट में क्या हो गया, थोड़ा तो वो कर लो, इतना तो चलता ही है। अब तुम यहाँ 5-10 मिनट में पढ़ा देती हूँ मैं तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें हम फेस, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सारी चीज़ें नहीं होती। काफ़ी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की इस चीज़ों में, सरकारी इसमें प्राइवेट जॉब में काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती। तो ये चीज़ें मुझे इरिटेट करती है। या तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम आगे, अब तुम 12th करोगे, आगे तुम्हारा भी करियर है, तुम जॉब करोगे, थोड़ी ना कि हर चीज़ में हर बंदे सक्सेस हो जाता है। पता है जब मैं जॉब इंटरव्यू देने आती थी ना, उसी जगह आया उसी इंटरव्यू के लिए MBA वाला बैठा, उसी इंटरव्यू के लिए इंजीनियर बैठा, तो उसमें उन्होंने क्या डिफरेंस है बना ये सिस्टम है, ये सोसाइटी है। तो फिर क्या, फिर इससे बड़ा अप्लाई करो, फिर भी करो, चाहे छोटा करो, चाहे कम कमाओ, नहीं कमाओ ना। तो इसीलिए रिजर्वेशन को मैं वैल्यू नहीं देती हूँ। इसलिए मैं ये जो ये कहते हैं ना अपर कास्ट नीची कास्ट में इसको इसलिए ये फिर उसमें और हमें क्या डिफरेंस है? हमारे घर में तो किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम भी मेहनत करके खा रहे हैं तो वो भी मेहनत करके खा रहे हैं। तो रिजर्वेशन हमें किस चीज़ का मिला है? और रिजर्वेशन तो मैंने तो कभी SC से कोई कोटा भी, SC से मैंने कोई एडमिशन नहीं लिया, SC से मैंने कुछ नहीं किया। तो रिजर्वेशन तो क्या मैं इंजॉय करूँ? मैं तो इंजॉय कर नहीं सकती रिजर्वेशन को, है ना भाई? रिजर्वेशन कहते हैं कि मुझे रिजर्वेशन मिला है, मेरे को रिजर्वेशन कहाँ मिला है? मैंने इंजॉय नहीं किया रिजर्वेशन। इंजॉय इन द सेंस व्हाट, कि तुम सरकारी नौकरी लगाते हैं, रिजर्वेशन में ये तो होता है गवर्नमेंट नौकरी नो न्यू नंबर है। ये तेरा किसी अच्छे कॉलेज में नाम आ गया, ये तेरा कोई रिजर्वेशन से क्या होगा, तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, कोई अच्छी उस पर वो पोस्ट पे तुम्हारी नौकरी लग जाती है, यही तो फायदा रिजर्वेशन से। और रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं कोई वैल्यू नहीं समझती। जो कहते हैं ना हम ऊपर कास्ट है, ये कास्ट है, वो कास्ट है, क्या होता है? अपर कास्ट और जो फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने भी मेहनत से पढ़ाई की, तुमने भी। दीपक क्या आप बताओ? Yes, we are educated, but treat like educated person. फिर वहाँ पे मैंने ऐसे लोगों को पिटते हुए देखा, किससे? ऐसे लोगों, इनसे अपन कास्ट के लोगों को। क्यों भाई, क्यों मार रहा है? क्योंकि SC है, SC तो कितने रखा है? कह रहे रिजर्वेशन की वजह से इसका एडमिशन हुआ है, रिजर्वेशन की वजह से एडमिशन हुआ है जी भाई। रिजर्वेशन की वजह से एडमिशन, क्या पता उन्होंने भी लिया होगा रिजर्वेशन की एडमिशन वजह से एडमिशन, तो फिर पिटेंगे। हमने तो लिया नहीं भाई, जो पिटे। मैं तो सुना कर आया, वो आ जाती हूँ फिर ऐसे लोगों को। मेरे को एक दो बार कह दी थी किसी ने, पता नहीं किसने क्या हुई थी, तो फिर मैं तो सुना कर आ गई अपने पास। टाइम हो गया। एक तो सैलरी इतनी कम दे रहे हो, ऊपर से फिर तुम्हारी इतनी सुनो भी।
हार्ड वर्क नहीं करवाते हैं। सही बात है। हम क्या लेबर है? हम क्या वो हैं? इससे बड़े तो हमसे अच्छा कौन कमाता है? लेबर। 500 रुपये पर मंथ। अच्छा मेरे यही नेल्स क्या करेंगी नेल्स का? बेवकूफ है। लगा के पार्टी हो जाएगी। मेरे उसमें ऐसे नेल्स में ऐसे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों उसको ट्यूब्स लगाते हैं। हाँ। दीदी कौन से कलर की है? वाइट कलर की। दीदी इतनी बड़ी है आपकी बड़ी मत लगाना। हाँ तो 5 रुपए के लाते हैं दीदी। ये जो 5 रुपये वाले बहुत यूज किए मैंने। जो डब्बे में ये ना वही मत लगाना क्योंकि एक बार इसने मैंने मेरा डब्बे वाले लगाए थे। दीदी वो छूट जाते लगाए हैं। नहीं थे, रखे हुए हैं मैंने, लगाए नहीं मैंने। एक बार दीदी ट्राई निकल जाते हैं वो। एक तो उसमें ना 2 तरह के मेरा प्लेन हाथ आए और एक में डिजाइन चिपक वाले थे। ये मैंने ना कुछ मंगाया था, पता नहीं कौन सी साइट से, तो उसके बाद फ्री आया था। अच्छा है हमारे हमने लाए हम लाए थे। मैं 5 रुपए वाले में खुश हो जाता है ना। मैंने उसी को नहीं लगाए हैं। गरम पानी हम 5 रुपए वाले लगाते हैं। हम पहले उल्टे चिपकाते थे। लगाऊंगी और उसकी वो बनाऊंगी वीडियो Reels। रील। जी कौन से कलर के हैं सिर्फ हाथ पे उसके लगा के और ऐसे ऐसे एक नहीं, कौन मैंने सी एक कलर रील की देखी है? उसने बनाई थी कलर नेल्स की वीडियो। दी नहीं कलर कौन से है आपके नेल्स के? एक वाइट है और एक पिंक है, पिंक और ब्लैक। ब्लैक चाहिए। नहीं और ब्लैक डिजाइन है। पहले हम इसको यूज करके इसको रील बना के फिर तू ले नहीं मेरे 5 आने के बाद ना 5 रुपए में ही ठीक हो गए। 5 नहीं 5 रुपए के जो मर्जी कलर ले आओ। ब्लैक पिंक इससे ब्लू जब बढ़ाई ले, वाइट है। बढ़ाई ले। पागल वो जो है ना मेरे को एकदम नेचुरल लगते हैं वो। मैंने वो कहते हैं खाल के अंदर घुसेड़ के टिप वो लगानी पड़ती है। लैंड में बना रखे तो बड़े-बड़े। हाय हाय मैं तो कभी ना बनाऊं, मेरे पास रहता है गंदगी गंदे से लगते हैं दीदी। गंद वाइट खाली। वाइट है, बिल्कुल वाइट। दी बिना नेल पहले पेंट मैं के ना वो बनाती अजीब थी। से लगते पहले हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाए थे मैंने, मुझे ऐसा लगता था मैं खाना दीदी पीले पीले नेल से ला देते पूरे। पीले नहीं होते थे, मेरे साफ रहते थे एकदम, लेकिन ऐसा लगता था गंदा घायल लगता था। मेरे बर्थडे ने मैं मुंह से काट लेती थी 10 बर्थडे। मैं तो रोज मुंह से काटती हूँ। अभी भी नेल्स बनाने नहीं चाहिए। अनहाइजीनिक होता है। अनहाइजीनिक तो होते हैं, फिर ना खुद के भी लग जाते हैं। ऐसे मेरे लग जाते थे कितनी बार, मेरे खून निकल जाते थे खुद के। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे कहीं हम कुछ नहीं मतने किसी और के लग जाते थे। भयो क्लास में बोल रहे एक लड़की है पता सिंपल है, एक लड़की हमारी क्लास में नेल्स के तो स्कूल में उसने पता नहीं कैसे किया, ऐसे उस लड़की का यहाँ लगा पूरा, यहाँ कितना कट गया। उसे जब इसे तो बढ़ भी आता है। दीदी ये देखो ग्लू घर में पड़ गया। इसने वो किया मैं ये कितना बड़ा है। कहाँ से लगेंगे? दीदी वहाँ से पहले मैं भी ऐसे लगाती थी। दीदी वहाँ से उस साइड से लगेंगे। मेरे यहाँ से तो लगेंगे, ये देखो गिर नहीं रही है, यहाँ से। ये सीधा है एकदम। अरे नहीं उस साइड से लगते हैं। पागल तो नहीं है, यहाँ पे से ऐसे राउंड है, यहाँ से तो नहीं लगेगा, तो सीधा एकदम। चौड़ा भी इसने है। मेरे लिए है ना वीडियो देख भी खेलती है दे उठा के डायन लग रहे हैं। काले मेरे को अच्छे नहीं लगते। ये मैं नहीं थी मेरी फ्रेंड बता रही थी मैं पहले ऐसे लगाती थी 6 साइड के आते 6 साइड के आते पेट में दे ऐसे लगाते वो थे। नहीं लगता ना दियो ये लगेगा ही नहीं, चिपकाने पड़ेंगे। दीदी ग्लू नहीं है ना अभी मेरे पास मतलब घर पे रखी है कल लाऊंगी ग्लू से देख चिपकाना है इसे। दीदी ग्लू से ही चिपकते हैं ये हम बिना चिपकाने वाले लाते थे। दी वो पहले ही कागज आता है उसे वो हटा के जो बिना इसके यहाँ पे nails इनके ऐसा होता था। कोई बात खाली नहीं। खाली से खाली। कौन आवाज नहीं विधि जल्दी दे दे मैं मारूंगा अब किसी खा दूंगी दे दे उसकी nails। बस मेरे दे उसको दे रहा है, मुझे अपनी कॉपी देता उसको। मेरे पास तेरे भी है घर पे वही नहीं दूंगी मुझे कल तू लेकर आएगा इंग्लिश और मैथ्स से चली गई है। इंग्लिश भी लाएगा कल, ईमेल काफी सारा हो गया तेरा, ठीक है? एक मिनट और इंग्लिश है हाँ और तेरा हिस्ट्री चल ही रहा है। दीदी देखो सारे ले रही है ए वहाँ पे किसका पड़ा हुआ है? मेरा ही है मैं ही लेके आई सारे तो खराब कर दिए ले लेके पिद्दी ने ग्लू है तो ये उठा पैन, ये ग्लू उठा है रबड़। ये, उसका ढक्कन है छोड़ ना मारूंगी कुछ भी नहीं तोड़ दिए तोड़ा नहीं है वो एक ही है कोई बात नहीं मेरे पास इसके बड़े हैं तो लगा ले इतना। डायन लगेगी तोड़ दिए आई अरे रुक जा अंदर आ क्या हो रहा है बाय दीदी बाय। क्या कराया इसने
बाप का घर है, टॉर्चर करते हैं। ये करवाते हैं टॉर्चर अपनी पिल्ली के लिए, कलूटी के लिए, इनके बाप का घर है।